भी आउटस्टैंडिंग एपीआर के साथ। एपीआर आपका एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट रहती है, स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट किया है मतलब और एक दिन की आपने अपनी तनख्वाह कटवाई है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही काम आती है। इसलिए अगर देखें तो हाँ, फाइनेंशियली भी आपको बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी जो सैलरी रहती है, आपका एग्जाम लगेगा, ये तब आप मिनिमम क्वालिफाइड मतलब आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो ही आप एग्जाम दे पाएंगे। एग्जाम आपका। हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सिर्फ 37% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है, 63% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके साथ में ये चैनल भी ग्रो हो सके। बेल आइकन दबा के ऑल दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एम्बेसी ऑडिट एंड यूएन ऑडिट, जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट में होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, बीच में देखने की कोशिश की तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको, तो इसलिए फायदा यही रहेगा कि भाई शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो। तो दोस्तों चलो पॉइंट टू पॉइंट मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं कि भाई जैसे आपको एम्बेसी ऑडिट और यूएन ऑडिट है, ये अपॉर्चुनिटी रहती है आपको फॉरेन में जाने की, अलग अलग कंट्रीज में जाने के लिए। कौन सी कंट्री रहेगी वो डिपेंड करेगा कि भाई किस टॉपिक पे आपका मतलब ऑडिट होना है या कौन सी कंट्रीज उस पर्टिकुलर ईयर में सिलेक्ट हुई है। सबसे पहली बात तो है कि भाई आपको 5 इयर्स मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, वो भी आउटस्टैंडिंग एपीआर के साथ। एपीआर आपका एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट रहती है, जो कि अगर डब्ल्यू है तो उसका सीनियर लिखता है, ऑर्डर है तो उसका वो डब्ल्यू लिखता है। मतलब आपको 10 में से पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो आउट ऑफ 10 आपके 8 पॉइंट्स जो पिछले 5 साल हैं उसमें आपके होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं है। दूसरी बात, आप कभी भी स्ट्राइक में नहीं मतलब आप कभी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करे होने चाहिए। मतलब अगर आपने कभी भी इस 5 साल के दौरान या कभी भी आपके सर्विस में आपने स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट किया है मतलब और एक दिन की आपने अपनी तनख्वाह कटवाई है, तो आप यूएन ऑडिट और जो भी एम्बेसी ऑडिट है उसमें जाने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये खासकर जो नए बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है कि अगर स्ट्राइक वगैरह होती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट ना करें इस तरह की स्ट्राइक में, वरना अगर आपको ये फॉरेन वाला जो आपकी जो सपना है जाने का, ये कभी भी साकार नहीं हो पाएगा। एपीआर का मैंने आपको बता दिया, उसमें 8 से ऊपर आपके होने चाहिए 5 साल के अंदर में। इसमें मतलब ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही काम आती है। आपको बहुत ही मतलब तगड़ा जो कहते हैं ना कि एक एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर लेवल की जो मतलब ये चीज़ें रहती हैं, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने को वहाँ पे जाके सीखने को मिलती हैं। इवन अच्छे लिंक भी बन पाते हैं, क्योंकि डीजी लेवल तक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके साथ में जाते हैं, तो इससे आपके क्या एक अच्छे लिंक भी बन जाते हैं, प्लस आपको एक नॉलेज भी अच्छा हो जाता है। फाइनेंशियली अगर देखें तो हाँ, फाइनेंशियली भी आपको बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी जो सैलरी रहती है वो खुद की सैलरी तो आपकी वो रहती है, प्लस जिस कंट्री में आप जा रहे होते हैं उसके हिसाब से उसके मतलब जो भी पर्क्स रहते हैं उसके हिसाब से आपको मिलते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग हैं। अगर जो काफ़ी डेवलप कंट्रीज है उसमें जाते हैं तो आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं, और थोड़े लेस डेवलप में आपके थोड़े कम बचते हैं। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि आपके सैलरी के अलावा आपके कम से कम 1 लाख रुपए तो बच जाएंगे मिनिमम। आप इतना मान के चलिए, उतने मतलब आपके जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह रहते हैं वो उतने बन जाते हैं करके। तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया इसमें। दूसरी बात ये है कि भाई इसमें आपका एग्जाम लगेगा, 5 साल हो जाएंगे, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई भाई। आपको 5 साल होना चाहिए, एपीआर आपका 8 से ऊपर होना चाहिए, कभी भी आप स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं किए होने चाहिए, आपका जो रिकॉर्ड है वेल एंड गुड होना चाहिए, कोई भी मतलब आपके अगेंस्ट में कोई केस नहीं लगा होना चाहिए, कोई भी आपको पनिशमेंट नहीं मिली होनी चाहिए। ये एक मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। उसके बाद में आपका एग्जाम लगेगा, ये तब आप मिनिमम क्वालिफाइड मतलब आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो ही आप एग्जाम दे पाएंगे। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप का रहता है। टोटली डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर में। ऑब्जेक्टिव में भी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में वही है। सब्जेक्टिव में नॉर्मली जैसे कि भाई एक रिपोर्ट वगैरह आपको दिखाई जाएगी, उस पर आपको कमेंट करना होता है, सजेशंस देने होते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको अभी तक फोकस कर रहा था कि जो मेन काम होता है ऑडिट का वो फील्ड में होता है। जब आपको अगर आप हमेशा फील्ड में जाएंगे, फील्ड का नॉलेज गेन करेंगे, तो ये जो एम्बेसी ऑडिट और यूएन ऑडिट है वो आपके जो सब्जेक्टिव पेपर रहेगा उसमें बहुत काम आता है। क्योंकि आपको जब आप टूर पे जाते हैं तभी आपको डीप नॉलेज हो पाता है। आप जब यूनिट में रहते हैं तो आप काम करते हैं लेकिन उस तरह का काम नहीं कर पाते हैं। वैसे ओवरऑल काम आना चाहिए अपने को, डिपार्टमेंट का भी जो यूनिट में रहते हैं, हेडक्वार्टर में रहते हैं, वो काम भी आना चाहिए, बाहर का भी आना चाहिए। लेकिन ऑडिट का मेन काम बाहर का है। मोस्टली जो भी एग्जाम आपके एम्बेसी ऑडिट या यूएन ऑडिट के एग्जाम लगेंगे उसमें प्रैक्टिकली आप ये फील करेंगे कि जो मैं मतलब जो भी आप गए बाहर में टूर में, आपने जो भी नॉलेज गेन किया वो चीज़ें वहाँ पर आपको इजीली होगा। मतलब आप इवन आप एसएस का एग्जाम भी देते हैं, रिटर्न देते हैं, तो अगर आप टूर पे गए होते हैं तो आपको सब्जेक्टिव पेपर करने में थोड़ा इजी हो जाता है, सब स्टोरी आपके माइंड में फीड हो जाती है। उसी तरह से एम्बेसी ऑडिट वगैरह, यूएन ऑडिट वगैरह ये जो रहते हैं, इनमें भी जो एग्जाम लगते हैं उसका आपका बाहर वाले टूर का बहुत ही फर्क पड़ता है। लेवल
अच्छा रहता है, इसका कंपटीशन भी रहता है इसके अंदर में, क्योंकि सभी जाने के लिए इच्छुक रहते हैं, खासकर सीनियर्स वगैरह। बोला तो ऐसा जाता है कि नॉर्मली जो भी सेंट्रल ऑफिस में रहते हैं उन्हीं का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर में जो डिपार्टमेंट रहते हैं उसमें भी होता है। और किस डिपार्टमेंट से ज़्यादा होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है, चाहे कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, पीएनटी हो, चाहे आपका सिविल हो, सभी डिपार्टमेंट से होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो एक नेगेटिव चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी, कि जैसे कि भाई ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होता है, नॉर्मली नहीं क्लियर कर देते, जानबूझ के फेल कर देते हैं। एम्बेसी ऑडिट में सिर्फ सेंट्रल ऑफिस वालों का ही होता है और किसी का नहीं होता है। ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर आपको चीज़ कोई पानी, अभी आप इच्छुक है उस चीज़ जाने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ें क्लियर करनी है, बस उस पर फोकस करिए, आप 101% आपका हो जाएगा। पहली बात है कि अगर आप ऑडिट करते रहेंगे डिपार्टमेंट के अंदर में, आपका नॉलेज गेन करते रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए, इसमें इंटरव्यू भी होता है रिटन एग्जाम के बाद में, तो इंटरव्यू के अंदर में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आप जो भी चीज़ें वो पूछेंगे उसको बता पाएंगे। क्योंकि वो रिटन ड्राफ्टिंग से लेके प्लस आपको फील्ड का कितना नॉलेज है वो भी देखते हैं करके। तो वो सब चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं, आपका बोलने चालने का तरीका अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा आपको, वो सिलेक्ट करेंगे ही। क्योंकि उन्हें भी चाहिए कि जो बंदे परफेक्ट हैं, जो भी अच्छे बंदे हैं, उन्हीं को वो साथ में लेके जाएं, ताकि भाई जो हायर ऑफिसर्स हैं उनकी जो मतलब वो खुद तो मतलब एक्सपीरियंस रहते ही हैं, तो वो ये चाहते हैं कि भाई उनकी जो अंडर की जो टीम जाए वो काफ़ी अच्छी हो और जो रिपोर्ट बने वो काफ़ी अच्छी बने। तो इसीलिए जो भी नेगेटिव चीज़ें रहती हैं वो माइंड में कभी ना लाएं जब भी डिपार्टमेंट में जाए। ये सुनने को हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा, लेकिन वो सब चीज़ें आपको माइंड में नहीं लानी है। तो ये बात होगी अपनी पूरी एग्जाम की। इंटरव्यू वगैरह हो गया इसके अंदर में काफ़ी मतलब। और दूसरी बात है कि आपके लिंक जो हैं इसमें काफ़ी अच्छे डेवलप हो जाते हैं। डीजी से ऊपर के लेवल के, डीजी लेवल के मतलब अच्छे ऑफिसर्स से आपके लिंक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके उनके साथ में जब आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, और वो लाइफ में आपके कहीं ना कहीं आगे जाके वो काम आता ही है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसका नॉर्मली 2 to 3 मंथ्स रहता है। वो भी डिपेंड करता है कि भाई आपको किस तरह का ऑडिट आया है, किस कंट्री का ऑडिट आया है, किस टॉपिक पे है, या एक जनरल ऑडिट जाना है कि स्पेसिफिकली किसी मतलब किसी टॉपिक पे ऑडिट करके आना है। तो वो डिपेंड करता है, 2 से 3 महीने नॉर्मली रहता है। और ये मतलब टाइम बढ़ भी सकता है। तो इस तरह का ऑडिट रहता है। एक बार आप फॉरेन में जानते हैं तो बीच में आने के चांसेस आपके थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट वगैरह खर्चा वगैरह वो अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मतलब छुट्टी लेके आ सकते हैं। लेकिन बीच में आना थोड़ा सा ये मान के चलिए कि आप उसको यही मान के चलिए कि अगर आपका 2-3 महीने का टूर है तो आपको बाहर उतना महीने मतलब रह के आना ही पड़ेगा। बीच में आने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इसके अंदर में। और दोस्तों, ये सारा डिटेल मैंने दिया। इसी तरह के वीडियोस और आने वाले हैं आगे वीडियो में, मतलब वीडियोस में अच्छे जो टॉपिक्स रहेंगे, जो भी आप मेरे से डिमांड कर रहे हैं, प्लस जो भी मेरे दिमाग में वो आते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आते रहेंगे और आपको नॉलेजेबल बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, जय हिंद।